क्या आप भी चाहते हैं कि आप बोलें और आपका नोट्स तैयार हो जाए और बोलते बोलते हम किसी भी लैंग्वेज में अपने नोट्स को तैयार कर लें? तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं एक ऐसा वेबसाइट बताने वाला हूं कि अगर आप उसका यूज करते हैं तो आप अपना नोट्स बोल के रिकॉर्ड कर सकते हो। और बोलोगे आप, वो टेक्स्ट में रिकॉर्ड होता जाएगा और उसको हम कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है कहीं कॉपी करके पेस्ट किया जा सकता है। अब कहो सर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऐसा टॉपिक है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको आना है क्रोम ब्राउज़र पे। और क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद से आपको कुछ करना नहीं है, सीधा आपको आना और सर्च करना है डिक्टेशंस। और डिक्टेशंस पे क्लिक करेंगे आप तो एक ऑप्शन आएगा आपका डिक्टेशन एआई। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने खुलेगा कि वॉइस डिक्टेशंस, ठीक है, ऑनलाइन स्पीच। मतलब समझिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके सहारे बोलते ही कोई भी, ठीक है, स्पीच आप करिए उसको रिकॉर्ड करता है और किसी भी भाषा में रिकॉर्ड करता है जिस भाषा में आप बोलेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिया है कि यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमको फ्री में उपलब्ध है। इसके लिए कोई हमें चार्ज नहीं देना पड़ता है और यह ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही देखिए आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको करना क्या है, सीधा आना है नीचे थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद से देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्या। तो जब नीचे आएंगे तो यहीं पे दिखेगा स्पीच टू टेक्स्ट। और जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते समय देखिए आपका एक नोटबुक ओपन हो गया। जैसे आप लोग लिखते हो अपने कॉपी पे, सेम वैसा ही ओपन हो गया। अब आपको किस लैंग्वेज में लिखना है वो लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा। तो देखिए जस्ट नीचे आएंगे थोड़ा सा तो देखिए मैंने ऑलरेडी हिंदी लैंग्वेज सेट किया है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, नेपाली, मराठी या बहुत सारा भाषा है, इंग्लिश, ठीक है, उर्दू, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो मुझे हिंदी में लिखना है तो मैंने क्या किया, इस पर मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे हिंदी ही लेंगे। और हिंदी लेने के बाद से जस्ट हम ऊपर आएंगे यहाँ पे और मान के चलिए हमको कुछ लिखना है। तो जब हमको कुछ लिखना है तो हम क्लिक करेंगे और इस नोटबुक पे हम क्लिक करने के बाद से अब क्या लिखना है पहले आप लोग सोच लेंगे या अपना नोट्स रख लेंगे कि आपको बोलना क्या है, टाइप क्या करवाना है इससे। अब ऐसा नहीं कि ये चालू हो गया तब आप सोच रहे हैं क्या आपको लिखवाना है इससे। तो मान के चलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही लिखवाना चाहता हूँ। तो इसको कैसे मैं करूँगा, तो देखिए यहीं पे एक ऑप्शन देता है स्टार्ट का। तो बस मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे कह रहा है माइक्रो, और देखिए यहाँ पे आ भी गया। मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप करता हूँ और स्टॉप करने के बाद इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। और अब देखिए हमारा माइक्रोफोन ऑलरेडी ऑन है और आप लोग का मैसेज देगा जब स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहीं पे स्टार्ट का ऑप्शन है। मैं बोलने जा रहा हूँ और क्या बोलने जा रहा हूँ, तो चलिए जो बोल रहा हूँ देखिए वो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। थोड़ा बहुत गलती होगा तो उसको हम लोग सुधार कर लेंगे, उतना तो होगा ही होगा, सारा काम ये नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो सीधा हम आते हैं स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और चलिए हम बोलते हैं और इसको सुनिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम किसी भी डाटा को बोलकर टेक्स्ट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम बताना चाहते हैं आपको, इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम को ओपन करना है और वहाँ पे अब देखिए कितने अच्छे से काम कर रहा है। जो भी मैं लिखा वो सारा का सारा बहुत ही बेटर तरीके से काम कर रहा है। मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ और देखिए ये स्टॉप हो गया। अब ये लिखा लिखा आ गया।
अब आप बताइए, अगर ऐसा आप नोट्स बनाना चाहते हो मेरा टाइपिंग स्पीड फास्ट नहीं है और मुझे बोलना थोड़ा सा अच्छा लगता है और लिखने में हाथ दर्द कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपके सामने लिखा आ गया। अब आप क्या क्या कर सकते हैं थोड़ा सा इसको समझिए। जस्ट देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया है कॉपी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, मतलब इसको चाहोगे तो कॉपी भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है सेव, चाहोगे तो कुछ सेव भी कर सकते हो। अगर ऑनलाइन अगर इसको पब्लिश करना है तो ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकते हो, इसको ट्वीट भी कर सकते हो, इसको प्ले करके चला भी सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, और लास्ट में इस पूरे पेज को क्लियर करना है तो क्लियर भी कर सकते हो। देखिए सारे प्लेटफॉर्म दिए गए। चलो इसमें से एक हम आपको बताना चाहते हैं, सेव करना। सेव कैसे करेंगे, और या तो प्रिंट करना भी सिखा सकते हैं। चलो सेव करना सिखाते हैं। तो जस्ट हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे सेव हो गया और नोटपैड में देखो लिखा आ गया। अब इसको जहाँ लगाना है, जहाँ इस्तेमाल करना, देखिए वह इस्तेमाल किया जा सकता है। और देखो डिटेक्शंस 3 के नाम से देखो आ भी गया है। तो इस प्रकार आसानी तरीके से किया जा सकता है। अगर डायरेक्ट अगर इसको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट पे क्लिक करिए। प्रिंट पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे सेव एज PDF आ गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रिंटर सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ से मैं प्रिंटर सेलेक्ट करके और मैं क्या कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा, तुरंत प्रिंट भी हो जाएगा। ये बड़े अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं गलती से इतना लिखा हूँ, मुझे क्लियर है तो देखिए मैं क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे, या मैं चाहता हूँ कि कोई वर्ड मुझे बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड कर सकता हूँ, कोई वर्ड मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं वहाँ अंडरलाइन कर सकता हूँ, अगर नंबरिंग करना है तो मैं उसको सेलेक्ट करके नंबरिंग कर सकता हूँ। मतलब समझ जाइए, एक ऐसा इंटर बटन दबा दूंगा, देखिए नीचे आ जाएगा तो 2 पे आ जाएगा, फिर से इंटर बटन दबाएंगे नीचे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग नंबरिंग भी दे सकते हैं। और अलाइनमेंट में थोड़ा सा ऑप्शन दिए हैं तो हम लोग अलाइनमेंट भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देखो आगे बढ़ा दिया, फिर से देखिए वापस में लेके चला आया। तो ऐसे आप लोग नोट्स भी बेटर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा ऑप्शन दिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन है, बोल के रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने हिसाब से इस नोटबुक में एडिटिंग कर लीजिए, उसको सेव कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, ईमेल करना है ईमेल कर लीजिए। तो इसको आप लोग एक बार ट्राई करिएगा और इसको सीखिएगा और इससे अपना नोट्स बनाइएगा। क्योंकि देखिए जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे और जब तक खुद करेंगे नहीं ना, तब तक बेटर तरीके से उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।